नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जेन्युइन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3 और उसमें हमने इतिहास के जो पार्ट थे उनमें से कुछ पॉइंट्स लिए थे, कुछ जो टॉपिक थे हमारे वो पूरे हो चुके थे, जिनमें से मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि 1919 से लेकर 1949 तक की घटनाएं, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और मराठाओं और अंग्रेजों का संघर्ष और आंगल मैसूर वाले टॉपिक हमारे क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक अगला जो हमारा टॉपिक आता है सिक्कों का संघर्ष। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, आप पढ़ सकते हो घर पे आराम से इजी वे में, तो इसको हम नहीं करवाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो आज का टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, स्वतंत्रता जो संग्राम है 1857, इसके बारे में आप सब जानते हैं, सब अच्छी तरह से पढ़ भी रखे हैं। और इस वीडियो को, इस संग्राम जो भी टॉपिक हम डालते हैं, वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने पर ही आपको समझ में आएगा उसके अनुसार, क्योंकि 10th क्लास में क्या है कि समझाना, पढ़ना, एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, आंसर को पूरा लिखना पड़ता है। तो उसके लिए कंपटीशन क्लासेस की तरह है नहीं भाई एक टॉपिक उठा, एक नाम पूछ लिया या उसका आंसर दे दिया, हमें पूरा लिखना होता है। तो उसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, तो इसके सबसे पहले अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम की, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, वो आता है स्वरूप, स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो आता है कारण, कि कौन कौन से कारण हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रारंभ एवं प्रसार, प्रारंभ एवं प्रसार, ये हमारे टॉपिक हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कहां कहां पर, यानी भारत में क्रांति का विस्तार, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और कहां कहां पर भारत में क्रांति हुई उसके बारे में, ये प्रारंभ कैसे हुआ, प्रसार कैसे हुई क्रांति, क्रांति के क्या कारण थे। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरूप के बारे में। स्वरूप का मतलब क्या होता है, स्वरूप में क्या क्या आता है, कि स्वरूप के अंतर्गत आता है कि जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने इस क्रांति को अलग अलग नामों से कहा। किसी ने कहा जैसे अंग्रेज व यूरोपियन, जो अंग्रेज और जो यूरोप वाले थे, उन्होंने तो इसको कहा सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, कि कहा कि ये क्या है, एक सिपाहियों का विद्रोह है, जन विद्रोह है। कुछ लोगों ने कहा इसे जन विद्रोह, और कुछ लोगों ने कहा इसे राष्ट्रीय विद्रोह, कुछ लोगों ने इसे कहा राष्ट्रीय विद्रोह, और कुछ लोगों ने कहा कि यह क्या है, मुस्लिम हिंदुओं की चाल है। कुछ ने कहा धर्म से संबंधित है। ऐसे इनके अलग अलग स्वरूप, यानी अलग अलग नामों से इसको जाना गया। अगर हम बात करें इसके बाद में नेक्स्ट, तो एक नाम आता है इस क्रांति में नाम आता है, और वो नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने कहा कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ, यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ, और इसको आगे जाकर स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ऐसा इन्होंने कहा। किसने? सुरेंद्र नाथ ने। सुरेंद्र नाथ सेन।
इन्होंने ऐसा कहा कि यह युद्ध एक धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और आगे जाकर स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। इसके बाद में नेक्स्ट एक और हमारे हैं डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। तो इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसको हम कह सकते हैं भारत का स्वतंत्र समर। उस बुक का नाम था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये इसका नाम था, जिसे हम कह सकते हैं भारत का स्वतंत्र समर। तो ये हो गए स्वरूप की बात। अच्छी तरह जहां तक है समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं। स्वरूप में हमें लिखना है कि किन लोगों ने इनको क्या कहा, विद्वानों ने क्या कहा, इसका विवरण करना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला जो टॉपिक है, यानी जो पॉइंट आता है वो आता है कारण। अब 1857 की जो क्रांति के कारण है वो 10वीं क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम यहां पर, जिसमें मुख्य रूप से जो कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें आर्थिक नीति। आर्थिक नीति। नेक्स्ट इसके बाद में टॉपिक आता है हमारा लॉर्ड डलहौजी का हड़पने का सिद्धांत। हड़प सिद्धांत। इसके बाद में नेक्स्ट आता है साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है सैनिक कारण। आर्थिक कारण, सामाजिक, सैनिक हो गया, आर्थिक हो, सामाजिक हो गया, राजनीतिक कारण यानी धार्मिक कारण। यह हमारे 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग है। आर्थिक नीति यानी कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, यानी किसान वर्कर वाले भी लोग, क्योंकि ये 80% ले जाते थे जो किसान पैदा करते थे और 20% उनको छोड़ते थे। लॉर्ड डलहौजी सिद्धांत यानी लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत यानी एक नीति अपनाई जिसको हड़पन सिद्धांत कहा गया। उन्होंने एक प्रथा चला दी थी, गोद निषेध है। गोद निषेध है। निषेध है यानी कि किसी को गोद लेना, यानी किसी राजा के अगर पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो उसे कोई गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो वो अगर ऐसे गोद लेने का अधिकार नहीं है तो जो भी साम्राज्य में किसी के पुत्र संतान नहीं होती थी किसी राजा के, तो उसे वह अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते थे और यह उनकी विस्तार नीति थी अपने साम्राज्य को। नेक्स्ट सैनिक कारण। सैनिक कारण के बारे में आप सब जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। सामाजिक कारण, हमारे देवी देवताओं वगैरह की क्या थे, मजाक उड़ाते थे अंग्रेज। धार्मिक धर्म के नाम पर हमारे धर्म का मजाक उड़ाना, इससे क्या है लोग बहुत दुखी हो गए और क्रांति करने के लिए उत्साहित, यानी उनके मन में आक्रोश उत्पन्न हो गया। सैनिक कारण में एक नई जो कारतूस आया था उसका नाम था एनफील्ड राइफल, यानी उस राइफल को चलाने के लिए पहले दांतों से काटा जाता था। आजकल तो अच्छी अच्छी पिस्तौलें आ रही है, 6 की 6 एक बार में चला दो, लेकिन पहले ऐसी पिस्तौलें नहीं थी, ऐसे कारतूस नहीं थे। उनको पहले दांतों से काटा जाता था और उन पर यह कहा गया कि इन पर जो लगा हुआ है वो
गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिसको पहले दांतों से काटा जाता है। तो हिंदुओं में गाय को और मुस्लिम समाज में सुअर को अशुभ माना जाता है। एक तरीके से हिंदुओं में तो गाय को महत्व दिया जाता है, और मुसलमान जो लोग हैं वो सुअर के नाम लेना पसंद नहीं करते, तो उसको मुंह में लेनी तो क्रांति, तो मतलब सैनिकों में क्या है, एक विद्रोह उत्पन्न हो गया इस बात को लेकर। अब कारण हमारे बात है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रारंभ और प्रसार की। प्रारंभ और प्रसार, प्रारंभ और प्रसार, किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई और किस प्रकार क्रांति भारत में फैल गई। मुख्य रूप से तो इसको माना जाता है कि जो चर्बी वाले कारतूस थे उनकी वजह से ही क्या है, क्रांति फैली। इसके लिए हम एक छोटी सी बात करते हैं। इसमें एक नाम आता है मंगल पांडे। मंगल पांडे, पांडे होते हैं ब्राह्मण। अब ये पूजा करने जाते थे और ये सैनिक थे मंगल पांडे, तो ये पूजा करने जाते थे और इनको कहीं भी पूजा करने मंदिर में पूजा करने जाते थे। कोई रास्ते में मिला, अरे कि पूजा करने से क्या होगा, धर्म तो आपका वैसे ही भ्रष्ट हो रहा है, कहां कहां बचोगे, आपको तो जो हथियार दिए गए हैं वो हथियार दिए गए हैं वो उनमें इन चर्बियों का प्रयोग किया गया है जानवरों को, जिससे आप मुंह से काटना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बात झूठ है। उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों से पूछा तो मना कर दिया। लेकिन इसका मुख्य कारण माना जाता है कि चर्बी वाले कारतूस। हाँ, लेकिन जो छावनी थी बैरंगपुर, वहां पर यह सैनिक तैनात था। बैरंगपुर की छावनी में वहां पर जब सैनिकों ने कारतूस चलाने से मना कर दिया तो वहां सैनिकों को दंड दिया जा रहा था। उसी समय मंगल पांडे ने एक अधिकारी था अंग्रेजों का, उसको मौत के घाट उतार दिया 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को, और यह विद्रोह फैलने लग गया। अब अंत में जो बात है वो 10 मई की है। 10 मई को क्रांति फैल गई, भारत में शुरुआत हो गई, और सैनिकों ने इसका क्या है, खुला विद्रोह कर दिया। यानी सभी लोगों ने इसका विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से क्या है, सैनिक परेशान हो गए, भारतीय, उनको दंड दिया जा रहा था। इस परेशानी के होने के कारण क्रांति की शुरुआत जल्दी हो गई थी। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और बैरनपुर की छावनी से यह प्रारंभ होकर दिल्ली की ओर चले गए। कहां चले गए? दिल्ली की ओर। और दिल्ली की ओर जाने के बाद वहां पर सम्राट थे मुगल बहादुर शाह जफर। इनके पास गए। ऐसा माना जाता है कि ये 82 वर्ष के व्यक्ति थे उस समय। तो मुगल सम्राट बनाया गया, यानी इसको क्रांति का नेतृत्व करने वाला घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? बहादुर शाह जफर ने। और इसके आगे यहां से क्या है, इसकी शुरुआत हो गई। अब हम बात करते हैं भारत में कहां कहां पर क्रांति हुई, कैसे कैसे क्या था, उसके बारे में आगे का जो टॉपिक है ये हमारा प्रारंभ और प्रसार हो गया। अब कहां कहां पर फैले, प्रसार की बात कर रहे हैं हम, कहां कहां पर क्रांति शुरू हुई। प्रारंभ हमने पढ़ लिया, अब हम प्रसार की बात कर रहे हैं। देखिए आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है 10वीं क्लास में, जैसे कि इसके बाद में लिखना है कि अगला जो पॉइंट है भारत की क्रांति या भारत में क्रांति का प्रसार, फैलाव, ऐसा हमने पॉइंट लिखना है। भारत में क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम का प्रसार, ऐसा हम पॉइंट लिखेंगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ऐसा पॉइंट लिखने के बाद में कि कहां कहां पर क्रांति फैली, तो हम समझेंगे अच्छी तरीके से और हर जगह के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं।
मानचित्र के माध्यम से देखिए, ऐसा कह सकते हैं हम। आगे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो क्रांति थी हमारी, कि हमने देखा था बैरंगपुर की छावनी में, तो विद्रोह कर दिया सैनिकों ने। विद्रोह करने के बाद सीधे कहां चले गए ये? दिल्ली। अब 10 तारीख को इन्होंने विद्रोह किया, तो देखिए जाने में 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट यहां से यहां आने में, तो हमारा जो ये जो सैनिक थे वो दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचे ये 12 मई को। कहां पर? 12 मई को। 12 मई को ये दिल्ली पहुंचे, और इन्होंने दिल्ली पे, वहां दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया भारतीयों ने। अब वहां का जो अंग्रेजी अधिकारी था, जिसका नाम था जॉन निकलस। क्या नाम था? जॉन निकलस। जॉन निकलस, यह उनका नाम था। इसमें यह अधिकारी मारा गया। हडसन नामक का एक और अधिकारी था यहां पर, उसने जो बहादुर शाह जफर थे उनके दोनों पुत्रों को मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनके दोनों पुत्रों को उन्होंने मार दिया था हडसन ने। परंतु क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारी कुछ पंजाब के आसपास इस क्षेत्र से, पंजाब वगैरह से अंग्रेजों ने अपनी सेनाओं को बुलाया, और वापस सितंबर 1857 को वापस दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। भारत ने सभी लगभग छावनियां जीती, सभी जो क्षेत्र थे भारत ने वो पूरे जीते, लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपना स्थापत्य नहीं जमा पाए। कुछ समय बाद वापस अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। इसलिए ये क्रांति क्या है, जो संग्राम था वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पुनः अधिकार कर लिया जाता है सितंबर 1857 को। इसके बाद में दिल्ली से जो विद्रोह हुआ वो हुआ यूपी में। यूपी में विद्रोह हुआ, तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो हुआ लखनऊ में। लखनऊ में तो हम पॉइंट लिखेंगे, वो किस प्रकार लिखेंगे यह भी मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली में स्वतंत्रता विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह। उसके बाद में लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि किताब में नहीं दे रखे। इस किताब में सिर्फ ये दे रखा है लखनऊ, फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद में झांसी, ग्वालियर, यूपी, मतलब ये सारे दे रखे हैं उस हिसाब से, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 4 जून 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी था लॉरेंस, जिसकी मृत्यु हुई। उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट दोबारा से ये एक अंग्रेज अधिकारी सेना लेकर आए, जिसका नाम था हैवलॉक, और उनका नाम था टाउन्सक्रम, जिन्होंने क्या है पुनः यानी दोबारा क्या है अधिकार कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है झांसी। झांसी के बारे में सब जानते हैं। झांसी में क्रांति का नेतृत्व करने वाली कौन थी? रानी लक्ष्मी बाई। इन्होंने कहा कि झांसी में मैं अंग्रेजों को नहीं घुसने दूंगी, तो अंग्रेजों को नहीं आने दूंगी। झांसी में से अपना जो है
अंग्रेजों को बाहर निकालने का दायित्व किसने संभाला? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई एक योद्धा थी और कुछ लोगों ने इनकी प्रशंसा भी की है अंग्रेज अधिकारियों ने कि भारत में मर्द है, झांसी महिला है लेकिन एक मर्द के समान, जो सबसे बढ़िया मर्द माना जाता है, एक तरीके से संज्ञा दी जाती है मर्दों में लड़ने वाले, तो झांसी महारानी लक्ष्मीबाई को माना जाता है। इन्होंने झांसी, ये जून की बात है 1857 में, इन्होंने ग्वालियर अभियान चलाया। कुछ समय बाद झांसी पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया और इन्होंने ग्वालियर में जाकर अभियान चलाया। अगर हम बात करें झांसी, अब वहां पे जाकर के बाद इन्होंने क्या है, अभियान चलाया और 17 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ये हो गई झांसी की बात। अब यहां पे रह जाता है कानपुर। कानपुर, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर 5 जून 1857 को यहां पर विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व किया था, बहुत ही फेमस है, नाना साहिब। इसके बाद में नेक्स्ट इनका जो सहयोग करने वाले थे वो थे तात्या टोपे। यहां पर एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम था सर हु व्हीलर, जो कमांडर था। इन्होंने इनके सामने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया और वो 27 जून को 1857 को, परंतु क्या हुआ, 6 दिसंबर 1857 को वापस कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। कानपुर पर अधिकार कर लिया गया और यहां से जो तात्या टोपे हैं वो भागकर झांसी चले गए और इन्होंने वहां पर उनका साथ दिया था। लखनऊ के बाद में कानपुर, कानपुर के बाद में झांसी, दिल्ली बैरंगपुर की छावनी की बात करें तो उसमें मंगल पांडे आ जाता है। ठीक है, यहां तक का हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है नेतृत्व, यानी वो है बिहार। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार, तो बिहार में जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे जगदीशपुर के जमींदार, यानी कहने का मतलब जमींदार थे, एक जगदीशपुर के जमींदार, उन्होंने वहां का नेतृत्व किया था कंवर सिंह ने। उन्होंने वहां के अंग्रेज अधिकारों को धूल चटा दी थी, एक तरीके से कहा कि उनके सामने टिक नहीं पाए थे कंवर सिंह के सामने। परंतु क्या हुआ, कुछ समय बाद वापस से जो प्रक्रियाएं हर जगह हुई है छावनियों में, वहां वापस अधिकार कर लिया गया बिहार में अप्रैल 1858 को। यह 1858 को, यानी कि कहने का मतलब लगभग 1 साल मानो तक आजाद रहा था। उसके बाद में वापस अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में भारत में कई जगह ऐसी हैं, जैसे दक्षिण भारत, वो कई हैं जहां पर दक्षिण भारत में नेतृत्व किया था रंगा बापू जी ने सतारा में। और भी ऐसे अनेक हैं जो आप देख सकते हो, छोटे छोटे पढ़ सकते हो आराम से, जो मोस्ट थे हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। जहां तक है कि उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा क्रांति के बारे में। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमने सर्वप्रथम जो क्रांति के बारे में पढ़ा, वो सर्वप्रथम हमने ये देखा था इस क्रांति में कि स्वतंत्रता संग्राम में पहले स्वरूप के बारे में पढ़ा कि किस विद्वान ने किस स्वरूप में क्या कहा। किसी ने जन विद्रोह कहा, किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसी ने धर्म के आधार पर लड़ने वाला धर्म युद्ध कहा, किसी ने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। और सुरेंद्र नाथ जी ने कहा कि धर्म युद्ध के नाम पर प्रारंभ हुआ था और इसको स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर समाप्त हुआ। ये बात
कही थी। उसके बाद में हमने पढ़े कारण में हमने पढ़ा आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, धार्मिक डलोजी का सिद्धांत और सामाजिक सैनिक कारण आदि। उसके बाद में हमने प्रसार पढ़ा। प्रसार में हमने देखा चर्बी वाले कारसूस की वजह से यह प्रारंभ हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि प्रसार कहां कहां पर, सबसे पहले दिल्ली के बारे में बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व किया था और दिल्ली में 12 मई को पहुंचे, सितंबर 1857 को वापस यहां पर जॉन निकोलस मारा गया अधिकारी। उसके बाद में लखनऊ की बात करी हमने 4 जून को। उसके बाद में लखनऊ के बाद में सीधा आ जाता है यहां पर लखनऊ की बात करी। लखनऊ के बाद में हमने भी कानपुर की बात करी। कानपुर के बाद में झांसी के बाद में हमने पढ़ा बिहार और बिहार के बाद में हमने सीधे पहुंच गए दक्षिणी भारत पर, जहां पर छोटे छोटे हैं, लास्ट पैराग्राफ है, आप देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आज जिक्र करते हैं, तो वो जिक्र हमारा कहने का मतलब क्रांतिकारी योगदान। 10वीं के सिलेबस में 4-5 क्रांतिकारियों का योगदान है, उसको उसमें से हम आज देखते हैं कितने पढ़ पाते हैं, कितना देखते हैं आज कितने क्रांतिकारियों का करते हैं। जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा क्रांति के बारे में। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आज, तो क्रांतिकारी योगदानों के बारे में पढ़ते हैं। 3-4 योगदान है 10वीं क्लास के सिलेबस में क्रांतिकारियों का। तो उसमें से जो योगदान है, वो पहला जो योगदान है उसके बारे में अगर हम बात करें क्रांतिकारी योगदानों में, तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का योगदान, महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का योगदान, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है वासुदेव बलवंत फाड़के। वासुदेव बलवंत फाड़के यह आता है सबसे पहले। अब 1876 में ये गवर्नमेंट अधिकारी थे अंग्रेजों के, उस समय जब अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार थी। वासुदेव बलवंत फाड़के, उन्होंने क्या करा था, 1876 में अकाल पड़ा था और इस अकाल से जनता की जो समस्या थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। भयंकर काल हुआ था, उससे इन्होंने क्या है इस काल को, क्योंकि फिर भी अंग्रेजों ने क्या था, लोगों पर अत्याचार किया। लोगों पर अत्याचार किया, अत्याचार का मतलब लोगों पर क्या है, उन्होंने कोई भी कर जो टैक्स लेते हैं या जो कर लेते थे उनको माफ नहीं किया और लोगों पर अत्याचार किया। तो लोगों को समझाने के लिए और कहा अंग्रेजों को देश से बाहर निकालो, यानी देश से बाहर निकालने के लिए इन्होंने क्या है, जगह जगह पर गए और वहां जाकर भाषण दिए, सार्वजनिक स्थलों पर वहां जाकर इन्हें भाषण दिए और लोगों को उत्साया, लोगों को प्रेरणा दी कि आप चुपचाप बैठे हो, हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार है, उसे बाहर निकालो, लोगों को अत्याचार से मुक्त कराओ, ऐसा इन्होंने कहा। क्रांतिकारी योगदान यानी कि कौन थे, वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है, इसको कुछ समय बाद 1876 में तो इन्होंने शुरुआत की थी और 1878 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार करके अरब जेल में भेज दिया गया। कुछ समय बाद वहां इनकी मृत्यु हो गई। यह पहला क्रांतिकारी आपके महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों में से पहला था, वासुदेव बलवंत फाड़के। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं क्रांतिकारियों के योगदान में चापेकर बंधु। चापेकर बंधु, चापेकर बंधु यह भी महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में कहां, पुणे, वहां पर
चापेकर बंधु यानी 3 भाई थे, जिसमें पहले दामोदर चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, उसके बाद में बालकृष्ण हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, उसके बाद में एक और है वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, इन्होंने क्या है 1893 में हिंदू धर्म संस्था सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म सभा संरक्षण सभा, हिंदू धर्म संरक्षण सभा की स्थापना की। इस समय क्या था, जो प्लेग रोग है, प्लेग वो फैला हुआ था, तो अंग्रेज उस रोग से भारतीयों की मदद करने की बजाय दुगना उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। प्लेग की महामारी फैली हुई थी 1889 में, तो उस समय महामारी फैली हुई थी और प्लेग की महामारी से लोग बहुत ज्यादा पीड़ित थे, तो उनकी रक्षा करने के बजाय अंग्रेज अधिकारी उन्हें दुख पहुंचा रहे थे, तो इन्होंने लोगों की मदद की और अंग्रेजियों का विरोध किया। 22 जून 1897 को इनकी हत्या कर दी गई अंग्रेज अधिकारियों द्वारा। 1897 को। तो ये हमारे आज के 2 क्रांतिकारी योगदान हमने पढ़ लिए हैं। जे नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड होगी और भी हम आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है जहां तक है आपको पसंद आया होगा और अच्छा समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो हमने तीसरा लेसन चल रहा है उसके क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां डाउनलोड कर सकते हो, उसको देख सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और जहां तक है हम नया जो इस लेसन का जो हम लास्ट वीडियो बनाएंगे, जहां तक है अगले वाले जो टॉपिक है उसमें हमारे कुछ जन आंदोलन बचे हुए हैं, वो आंदोलन पूरे हो जाएंगे और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा जो इतिहास का। इसके बाद में नेक्स्ट हम 4th चैप्टर देखेंगे जो बहुत ही कठिन है, इटली एकीकरण जर्मनी एकीकरण वाला। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।